हेलो बच्चों, आज केमिकल काइनेटिक्स का एक और लेक्चर मैं लेके आप लोगों के लिए आया हूँ। देखो, लास्ट टाइम पे अपन ने बेसिक टर्म्स पढ़ी थी, ठीक है, कि एवरेज रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। अब आज अपन पढ़ने वाले हैं, पहले समझ लो, फिर लिखवाने का सेक्शन अपन अलग से करेंगे, ठीक है। दो चीज़ें पढ़नी है अपन को। एक तो होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो कैसे निकालते हैं। कोई भी रिएक्शन दे रखा है, ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी, प्रोडक्ट में दे रखा है सी ऑफ सी डी ऑफ डी, ये दे रखा है। अगर इसकी रेट की बात करेंगे सिर्फ रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, तो रेट किस पर डिपेंड करेगी, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई पर डिपेंड करेगी। रेट इन दोनों पर डिपेंड करेगी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, रेट, अच्छा रेट क्या हो जाएगी, रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी। माइनस का क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू रेट इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दें, विच इज क्या हो जाएगा, के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। ये वाली बात क्लियर है सर? रेट तो समझ में आ गया आप लोगों ने, सब मैंने ऑलरेडी समझा था। के क्या होता है, ये होता है रेट कांस्टेंट होता है। के क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये वाली बात क्लियर। और सर ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। सर ये एक्स और वाई क्या है, एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू एन, विच इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, विच इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये तो होता है रेट ऑफ रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर जाते हैं। और एक बात की जाती है मॉलिक्यूलैरिटी की। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखो ये दोनों एक ही चीज़ है। सर दोनों एक चीज़ कैसे हैं? ये जो होता है थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, थियोरेटिकल, ठीक है, और ये जो होता है ये होता है एक्सपेरिमेंटल। ये क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल। दोनों की दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, दोनों की दोनों क्वांटिटी एक है। फॉर एग्जांपल सपोज मैंने एक रिएक्शन लिया, 2H2 प्लस O2 प्रोडक्ट में बना तुम्हारा 2H2O, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, मैं अभी सिर्फ समझा रहा हूँ, नोट्स लिखवाएंगे। मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है, जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी रिएक्शन में, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे सपोज इसमें कितने, 2 + 1 3, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी की बात करें तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, जितने भी रिएक्टेंट स्पीशीज जो पार्टिसिपेट करें उनका टोटल सम जो है, इन सबका टोटल जो है वो क्या है, मॉलिक्यूलैरिटी के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, सर इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, मैं एग्जाम में ऐसे लिख दूंगा, रेट इज इक्वल्स टू, ठीक है, के H2 की पावर x एंड O2 की पावर y। सर ये बार बार x और y क्या है, x और y की इसका x प्लस y क्या है, तुम्हारा ऑर्डर है, x y क्या है तुम्हारा ऑर्डर, कि कितना % कंप्लीट हुआ। अब रिएक्टेंट देखो, अभी एक जैसे मैं बोलूँ फॉर एग्जाम्पल, अभी खाना बनाने में सपोज तुम्हारी मम्मी या मैं, कोई भी खाना बना रहा है, ठीक है, अपन बना रहे हैं कि खाना बनाने में आइडल टाइम 1 आवर लगता है। सपोज 4 लोगों का खाना बनाने में अपन को आइडल टाइम 1 आवर लग रहा है, ठीक है, ये बात इस तरीके से समझना, ठीक है। अब मैं आइडल मानूंगा 1 घंटे पहले मैंने बोला, 1 घंटे बाद तुम्हारी मम्मी ने खाना बना के दे दिया। लेकिन अभी किसी केस में कभी बार टाइम ज़्यादा लग जाता है या कभी बार जल्दी बन जाता है। ज़्यादा लगने का मतलब सपोज गैस खत्म हो गई, टाइम ज़्यादा लग गया, तो अब तुम तो बाहर बैठे बैठे 1 घंटे में खाना एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में अंदर क्या हुआ, गैस खत्म हो गई, टाइम की 1 की जगह 1.5 घंटा लग गया, 1.5 आवर लग गया, टाइम क्या लग गया ज़्यादा। तुम्हारी एक्सपेक्टेशन कितनी देगी थी, 1 आवर की, टाइम कितना लग गया, 1.5 आवर। या फिर टाइम क्या हो गया, कई बार जल्दी बन गया, सपोज आधा घंटे में खाना बन गया, चावल बनाने थे, चावल फटाफट बन गए। तो डिपेंड करता है, समझ रहे हो, बात समझ में आई कि ये जो है ये दोनों एक ही चीज़ है। अब तुम्हारे लिए आइडल टाइम क्या है, 1 आवर, लेकिन अंदर वाले सिचुएशन में कभी 1.5 आवर हो रहा है, ठीक है, कभी सिर्फ हाफ आवर ही हो रहा है, 30 मिनट्स में काम हो गया, कभी 1 आवर 30 मिनट्स लग गए। तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे,
ठीक है। अभी मुझे सपोज एक और एग्जांपल समझ में आया, ये दोनों एक ही चीज है। मेरे लिए आइडल टाइम कितना था 1 आवर, लेकिन अंदर कई बार कम और कई बार ज्यादा। वो कैसे पता चलेगा? एक्सपेरिमेंटली, कि मम्मी ही बता सकती बेटा खाने में आधा घंटा और लगेगा, तुम बाहर से बैठे बैठे प्रेडिक्ट नहीं करते। तो ये जो होता है ये थियोरेटिकल एस्पेक्ट होता है जो तुम्हें पता है आइडल टाइम, और ये जो होता है एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट होता है कि वो कितने समय में कंप्लीट होगा। दोनों की दोनों एक ही चीज है। अच्छा, कई बार 1 आवर में भी एग्जैक्ट बन जाएगा, डिपेंड करता है, दोनों की दोनों कई बार एक भी हो सकता है, लेकिन कई बार टाइम ज्यादा भी लग सकता है। तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ये दोनों की दोनों एक ही चीज है, लेकिन ये थियोरेटिकल है, हमेशा 1 आवर लगना चाहिए इसके हिसाब से। ठीक है, कई बार 1.5 आवर लग गया, कई बार 50 मिनट्स लग गया, कई बार टाइम एग्जैक्ट 1 आवर लगा। तो कई बार ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, कई बार डिफरेंट भी हो सकते हैं। कैसे पता चलेगा इस वाले केस में? ये तो थियोरेटिकल है, ये तो आइडल है। ठीक है, 1 घंटे में पता, ये इसमें एक्सपेरिमेंटल की जो अंदर किचन में है वही जज करेगा खाना कितनी देर में बनेगा। ये वाली बात समझ में आई? और एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ से मुझे वापिस से वलसाड़ जाना है, ठीक है। मैंने क्या किया, बाइक उठाई, आधा घंटा पर मानते हैं कि बाइक से वापस से वलसाड़ जाने में लगता है हाफ एन आवर, 30 मिनट्स एंड 30 किलोमीटर, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, बट क्या हुआ, रास्ते में कोई ट्रैफिक जैम मिल गया, तो मेरे लिए आइडल टाइम कितना था वापी टू वलसाड़ जाने का? 30 मिनट आइडल टाइम। ठीक है, लेकिन रियलिटी में कई बार क्या हुआ, 1 आवर लग गया। अब टाइम कितना लगेगा ना, जो ट्रैफिक जैम में, हमें यहाँ से बता आधा घंटे बंदा आधा घंटे में पहुंच जाएंगे। सर ने बोला कि सर आधा घंटे पहुंच जाएंगे, अब सर निकल गए, लेकिन ट्रैफिक जैम मिल गया। तो अब सर को ही पता है कि ट्रैफिक को क्लियर होने में कितना टाइम लगेगा, जो सिचुएशन में है। अब कई बार मैं 30 मिनट में, मैं एग्जैक्टली 30 मिनट में पहुंच जाऊंगा, तो दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये होता है आइडल एस्पेक्ट, ये होता है एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट। दोनों का मतलब ये है। सर एक्स और वाई कहाँ से आएगा एग्जाम में? रेट इज इक्वल्स टू, अब मैं इसकी बात करूं, इसकी वैल्यू 1 होगी, मॉलिक्यूलरिटी किस में बात करें तो रेट इज इक्वल्स टू, इस वाली रिएक्शन के लिए बात करें तो रेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि ए की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 1, खत्म। 1 दिख रहा है रिएक्शन में, मानो स्टैंडर्ड जो मान लिया 1 है, दोनों की वैल्यू सेम हो सकती है। ठीक है, इसके लिए मानूं कि मैं बोलूं रेट इज इक्वल्स टू के एच की पावर सपोज मैंने मान लिया 2, H2 की पावर 2 मान लिया, O2 की पावर क्या मान लिया 1, ये स्टैंडर्ड है। अब ये और ये वैल्यू कई बार सेम और कई बार डिफरेंट, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। वो कैसे पता चलेगा? वो बताता है एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट। क्लियर है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नोट कर लो, ये वाला सेक्शन जो है आप लोगों को बोर्ड्स के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिस्पेक्ट में कैसे रिलेट करते हैं तुम लोगों को नोट करना है। तो समझ में आया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी जो है वो एक ही चीज है, लेकिन एक जो है थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, एक जो है एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट है। क्लियर? जनरली क्या बोलते हैं कि स्लोएस्ट स्टेप ही जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कर सकता है, डिटरमाइन कर सकता है। क्लियर? ठीक है, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन ये दिस वन इज अ थियोरेटिकल जनरल, दिस वन इज अ एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट है। नोट कर लो, ये वाला एक्सप्रेशन नोट कर लो। ठीक है, मतलब जो भी रिएक्शन है, सपोज मैंने लिखा H2 प्लस I2 ट्वाइस HI, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई तुम्हारे, ये 2 है इसकी बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसमें कितने मॉलिक्यूल थी? ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन के लिए मोनोमॉलिक्यूलर जनरली 3 तक मानते हैं, फिर 4 से ज़्यादा वो अनस्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी आइडल नहीं मानते। ठीक है, ये वाला नोट किया। अब देखो एक और चीज, रब कर दें इसे। तो पहले आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ में आया, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों एक ही चीज है, लेकिन एक थियोरेटिकल एस्पेक्ट है और एक जो है एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट है। नोट किया? ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन लिख लो बुक में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हेडिंग डाल लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द सम ऑफ द पावर कंसंट्रेशन, सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द कंसंट्रेशन। ठीक है, टर्म प्रेजेंट इन अ टर्म्स प्रेजेंट इन द रेट
लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है, is called order of reaction, is called expression in the reaction, in the reaction, नोट कर लो, is called order of reaction, is called order of reaction, नोट करो, is called order of reaction. ठीक है, नोट किया। अब देखो इसका छोटा सा एक यूनिट वाला सेक्शन है, वो बताता हूँ तुम लोगों को। नोट कर लिया? देखो आगे कैसे रिलेट करेगा ये। हाँ, ए अपन जो रिएक्शन लिख रहे थे वही लिखते हैं, ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी प्रोडक्ट में आएगा सी ऑफ सी प्लस डी ऑफ डी। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ ऑर्डर की, तो ऑर्डर या रेट की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, के ए की पावर एक्स अभी ऊपर ने किया, बी की पावर वाई। ये वाली बात क्लियर है। ऑर्डर क्या होगा, मैंने सपोज इसको माना एन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मैं बोल रहा हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू एन विच इज एक्स प्लस वाई। क्या होगा, एक्स प्लस वाई होगा। तो अगर रेट की बात की जाए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच इज एक्स प्लस वाई, तो देखो ये वाली बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ऑर्डर जो निकलेगा ये कैसा था आपने पढ़ा, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगा, एक्सपेरिमेंटली, ये जो है आप लोगों का एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। ये वाली बात भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मुझे इसका यूनिट कैसे निकालते हैं, यूनिट निकालना देखो इसको मैं लिख रहा हूँ k इज इक्वल्स टू, क्रॉस में लेकर k इज इक्वल्स टू रेट a की पावर x b की पावर y, इसको अपॉन में ले गया। फिर देखो अच्छा रेट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम को मैं सेकंड में ले रहा हूँ, जनरली बुक्स में सेकंड में लिया है, सेकंड कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अच्छा सर ये क्या है, ए और बी, ये भी तो क्या है, कंसंट्रेशन ही तो है, किसकी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो मैंने इसको लिख दिया कॉन्संट्रेशन की पावर एन। एन क्या था, सम ऑफ द एक्स प्लस वाई, तो कॉन्संट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को मैंने कॉन्संट्रेशन लिख दिया। क्लियर है। तो देखो के इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉन्संट्रेशन की पावर, ये ऊपर वैल्यू चली जाएगी 1 माइनस एन अपॉन सेकेंड। क्लियर है, वैल्यू रखो। अगर n की वैल्यू 0 1 2 3 4 कितनी भी हो सकती है, तो n की वैल्यू कुछ केसेस ले लेते हैं। अगर n की वैल्यू 0 है, वैल्यू रख के देखो, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा कॉन्संट्रेशन की पावर 1 माइनस 0 1 अपॉन सेकेंड। अच्छा कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, यूनिट की बात करें तो मोल लीटर इनवर्स, मोल पर लीटर, और टाइम पर आके क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। नोट कर लो, दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर को आइडेंटिफाई करने का, अगर एन की वैल्यू 0 हो, खाना बना ही नहीं हो, केस डिपेंड करता है। तो ये सेकंड केस, इफ एन इज इक्वल टू 1, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो एन की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस 1 अपॉन सेकेंड। 1 माइनस 1 क्या होता है, 1 माइनस 1 0, तो क्या आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स। दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर, दिस फॉर इज जीरो ऑर्डर आइडेंटिफाई करने के लिए, दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर। नोट कर लो, क्लियर है, ओके। तो आगे की बात की जाए, एक और करते हैं। इफ n इक्वल्स टू 2, वैल्यू रख के देखो, k इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस 2 अपॉन सेकेंड। कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन की पावर माइनस 1 अपॉन सेकेंड। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर का इनवर्स, तो हो जाएगा k इज इक्वल्स टू हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। खत्म, मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड इनवर्स। नोट कर लो, मतलब जितना भी n की वैल्यू 2 3 4 5 करके जितने चाहो उतनी वैल्यू निकाल सकते हो। ये तुम्हारी हो गई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एग्जाम में एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीरो ऑर्डर का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड।
फर्स्ट ऑर्डर के, सेकंड ऑर्डर के लिए, किसी भी ऑर्डर के लिए निकाल सकते हो, nth ऑर्डर तक निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। नोट किया? ओके, ये तुम्हारा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कंडीशन क्या थी? x + y इज ऑलवेज डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली। इसको थियोरेटिकल एस्पेक्ट में जज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। बुकिश डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। बुकिश डेफिनेशन आप लोगों को बुक्स में से ही लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉलिक्यूलैरिटी इज द नंबर ऑफ स्पीशीज टेकिंग पार्ट, द नंबर ऑफ स्पीशीज मॉलिक्यूल्स कॉमा एटम्स कॉमा आयंस, द नंबर ऑफ स्पीशीज, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, एटम, आयन, ठीक है, टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन, टेकिंग पार्ट, मैं बताता हूँ एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है। एलिमेंट्री रिएक्शन, टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन which collide simultaneously to form product, which collide together which collide simultaneously to form product is called form product, represent या is called molecularity, is called molecularity। ठीक है, लिखा? हाँ बराबर है, इस कॉल्ड द मॉलिक्यूलरिटी। अब देखो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है? A + B प्रोडक्ट बनाए C। द रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन में लिख लो, एलिमेंट्री रिएक्शन में लिख लो, इसमें लिखो द रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप is called elementary reaction. The reaction take place in one step is called elementary reaction। मतलब एक रिएक्शन मॉलिक्यूल्स आए, टकराए और प्रोडक्ट बन गया। एक ही स्टेप में, कोई इंटरमीडिएट बनवाना, उसी टाइम पे, जिस टाइम पे वो टकराए उसी टाइम पे प्रोडक्ट बन गया, कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, एक ही स्टेप में हो। मतलब ए और बी के मॉलिक्यूल्स हैं, टकराए और प्रोडक्ट बन गया, इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं एलिमेंट्री। और कई बार क्या होता है, ये अगर कोई इसने क्या किया, पहले I1 बनाया, फिर इसने क्या किया, वापस कन्वर्ट हो गया I2 बनाया, फिर I3 बनाया, जो एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही है, फिर तुम्हारा C बना, इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन विच टेक प्लेस इन मोर देन वन स्टेप, विच टेक प्लेस इन मोर देन वन स्टेप, इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन A और B, डायरेक्ट तुम्हारा बन गया C, खत्म, कोई इंटरमीडिएट बना, कुछ नहीं बना, डायरेक्ट प्रोडक्ट बन गया, इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इससे ज़्यादा, पहले इंटरमीडिएट बनाया, फिर कुछ और बनाया, मैगी, एलिमेंट्री रिएक्शन, मैगी, पानी डाला, गरम किया, मैगी बन गई, कुछ एक्स्ट्रा मसाला डाला, खत्म, उसमें काटा, ये वो किया, सब्जी बनाने का प्रोसेस, तो एक से ज़्यादा स्टेप हो, इस तरह की रिएक्शन को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कहानी खत्म। ये वाली बात क्लियर? एलिमेंट्री रिएक्शन अच्छे से समझ में आया? जो एक ही स्टेप में खत्म हो जाए, इस तरह की रिएक्शन क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री रिएक्शन। एक से ज़्यादा स्टेप में हो, इस तरह की रिएक्शन को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। नोट कर लो, ठीक है? अब आगे देखो, मॉलिक्यूलरिटी मतलब समझ में आया आप लोगों को? जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूलर स्पीशीज जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैंने तुम्हें लिखा था, सपोज मैंने लिखा H2 + I2 2H
कौन सी मॉलिक्यूलर हो गए, मॉलिक्यूलरिटी कितनी जाएगी 2, बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्यों, 2 मॉलिक्यूलर रिएक्टेंट की स्पीशीज दे रखे, मैंने लिखा N2 + 3H2 प्रोडक्ट में बना ट्वाइस NH3, कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक इसका और 3 इसके, मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई 4, बायोमॉलिक्यूलर, ट्राईमॉलिक्यूलर, टेट्रामॉलिक्यूलर, मोनोमॉलिक्यूलर, इस तरीके से मॉलिक्यूलरिटी जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी जो एलिमेंट्री स्टेप है, मतलब एक ही बार में प्रोडक्ट बना दे, ठीक है, इस तरीके को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। क्लियर है? तो आप लोगों को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी का कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आ गया होगा। मेन बात आप लोगों को सही है, नेक्स्ट सेम पे अपन जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चों, थैंक यू फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।